हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th। टॉपिक है हमारा आव्यूहों के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी आव्यूह का अध्ययन करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आव्यूह की डिफिनीशन, क्या होता है आव्यूह और आव्यूह का निरूपण कैसे करते हैं, ये सभी पढ़ा। अगर अभी तक आपने इस प्रकार का कुछ नहीं पढ़ा तो पहली वाली वीडियो पढ़ें, इसके बाद इस वीडियो में आप आए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब स्टार्ट करते हैं। आव्यूह के प्रकार। पहला है हमारा क्षैतिज आव्यूह। इसमें जरूरी नहीं है कि हमारा पहला ही लिखें हम, हमारा ये भी पहला हो सकता है, ये भी नंबर है दे दिए गए हैं, बाकी कोई भी कभी भी पढ़ सकते हैं किसी भी क्रम में, ठीक। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्षैतिज आव्यूह। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं, इसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। क्या कह रहा है, जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, मतलब क्या हुआ, स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी और पंक्तियों की संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार के आव्यूह को हॉरिजॉन्टल आव्यूह या क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, ठीक। इसको आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है, जो स्तंभ है कितने हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ हैं। तो क्या हुआ, स्तंभों की संख्या ज्यादा हो गई, स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो, अर्थात स्तंभों की संख्या ज्यादा हो गई, पंक्तियों की संख्या कम हो गई। तो इस प्रकार के आव्यूह क्षैतिज आव्यूह कहलाते हैं। इसका क्रम क्या होगा, क्रम होगा इसका 2x3। 2x3 क्यों होगा, क्योंकि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं, इसके बाद स्तंभ लिखते हैं। तो पंक्ति कितनी है हमारी, एक दो, स्तंभ कितने हैं, एक दो तीन, ठीक। तो हमारे ये क्या हो गया, क्षैतिज आव्यूह का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, इसकी संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, अधिक हो, इस प्रकार के आव्यूह को वर्टिकल आव्यूह कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति। पंक्तियों की संख्या कितनी है, चार। स्तंभों की संख्या कितनी है, एक दो तीन, स्तंभों की संख्या तीन है। इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक। अब इसके आगे पढ़ते हैं वर्ग आव्यूह क्या होता है। छोटी छोटी सी डिफिनीशन है, आपको इनको पढ़ लेना है। इसके बाद अब जब आव्यूह आगे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद रहेंगी। वर्ग आव्यूह पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, इस प्रकार का मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इसमें क्या हो, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। वही कह रहा है, देखते हैं डिफिनीशन। जिस आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या बराबर हो, अर्थात m इक्वल टू n। m क्या होता है, सबसे पहले m लिखते हैं तो उसके पंक्ति होती है और n क्या हो गया, हमारा स्तंभ। दोनों यदि इक्वल हो तो इस प्रकार का आव्यूह हमारा क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे इसमें क्या है, स्तंभ कितने हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं पंक्ति। तो पंक्ति कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, ठीक। जो आपकी जिसमें रजिस्टर में लिखते हैं आप उसी को देखिए, तो किसमें लिखते हैं, पंक्तियों में आप लिखते हैं। अब जब गिनती लिखा करते हैं, या छोटे में लिखा करते थे आप गिनती, तो किस प्रकार लिखते थे, इस प्रकार, एक दो तीन चार, इस प्रकार लिखा करते थे। अब जब लिखते हैं कोई भी डिफिनीशन तो किस प्रकार लिखते हैं, पंक्तियों में लिखा करते हैं, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से। तो ये हो गई हमारी पंक्ति और ये हो गए हमारे स्तंभ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ देखते हैं, इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या कितनी है हमारी, दो, और स्तंभों की संख्या भी हमारी
2 है। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये कौन सा आप भी हो जाएगा, वर्ग आप भी हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसमें ये 3x3 क्रम का मैट्रिक्स है या ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। किन्हें, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, स्तंभ 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। कितने हो गए, 3 स्तंभ हो गए, 3 पंक्तियां हो गई, जिसमें यदि दोनों इक्वल हो गए स्तंभ और पंक्ति, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम कह देते हैं वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह कह देते हैं। ठीक, सो फ्रेंड्स अगला पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है अगला, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश क्या होता है, पढ़ते हैं। रो मैट्रिक्स अथवा रो वेक्टर्स। वेक्टर क्या होता है, जिस आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहते हैं। देखें, इसमें केवल एक पंक्ति है, क्या है, एक पंक्ति है। जैसे हम रजिस्टर होता है हमारा, ये एक पन्ना हो गया इस प्रकार से, तो इसमें जो लिखते हैं तो इसी प्रकार है ना, इसको उठा के दिए ऐसे रख दें हम, तो हमारा क्या हो गया, एक पंक्ति हो गई। तो इसमें केवल एक पंक्ति है, स्तंभ कितने भी हों कोई मायने नहीं रखता, लेकिन पंक्ति कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। इस प्रकार की मैट्रिक्स को कहते हैं पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। ठीक, इसी प्रकार से ये है, ये क्या है 2 3 8, इसका जो यदि क्रम देखें, पंक्ति आव्यूह का क्रम देखें तो कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा, पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति फिर स्तंभ, तो कितना हो जाएगा क्रम 1x2। इसका क्रम कितना हो जाएगा 1x3। ये क्या होगा, इसके क्रम होगा यदि आप लिखना चाहें। ठीक, ये समझाने के लिए, बाकी इसका भी कोई यूज नहीं है। इसके आगे हम पढ़ते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या होता है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स, इसे स्तंभ सदिश भी कहते हैं। डिफिनीशन पढ़ेंगे, जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, क्या हो, केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो देखते हैं एग्जांपल, इसमें कितना स्तंभ है, केवल एक स्तंभ है, पंक्ति कितनी भी हो लेकिन स्तंभ केवल एक होना चाहिए, उस आव्यूह को हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। इसमें देखें, इसमें केवल क्या है, एक स्तंभ है और पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्तियां हैं। तो पंक्तियां कितनी भी हों, स्तंभ को एक होना चाहिए, ये जरूरी है। ये क्या है 2 6 8, 8 दिख ना रहा होगा, 8 और 6। ठीक, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। और भी हो सकते हैं। अगला है अपना शून्य या रिक्त आव्यूह, इसे जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहती है डिफिनीशन, जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व शून्य हो, ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिस आव्यूह का प्रत्येक तत्व, तत्व क्या होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर भरे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट या तत्व, शून्य हो, उसे जीरो मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स या रिक्त मैट्रिक्स या रिक्त आव्यूह कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें क्या हो गया, सभी एलिमेंट क्या हैं, ये सभी तत्व क्या हैं, जीरो, क्रम इसमें कोई माने नहीं रखता, इसमें क्या है, सभी जीरो हैं। ठीक, अब आता है हमारा इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, इसे बोलते हैं आई यूनिट मैट्रिक्स। क्या होता है, डिफिनीशन पढ़ते हैं, जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण क्या होता है हमारा, ये वाला हमारा क्या होता है, मुख्य विकर्ण, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व इकाई हो, इकाई का मतलब होता है एक, तथा शेष सभी तत्व जो बचे हुए हैं वो क्या हो, शून्य हो, तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो क्या हमें इसमें क्रम होना जरूरी सही है, हमें इसमें सम क्रम होना चाहिए। मतलब क्या सम का मतलब कि इसमें
हमारी पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्याएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपका स्तंभ की संख्या 3 हो जाए और पंक्ति की संख्या 2 हो जाए। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स कभी भी कौन सी मैट्रिक्स नहीं बना सकती, इकाई मैट्रिक्स नहीं बना सकती। ठीक, तो इसके ये मुख्य क्या है, उदाहरण है। ये क्या है हमारा 2x2 का क्रम है, इसका 3x3 का क्रम है। आप कभी भी ऐसा नहीं बना सकते कि हमारे इसमें केवल 1 कर दें और बाकी हमारा ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये हमारी कैसी नहीं बन सकती। क्या कह रहा है ना वो, जिस वर्ग आव्यूह में, हमेशा इस आव्यूह में वर्ग होगा। वर्ग का मतलब क्या, केवल ये है कि हमारी पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्लियर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगली डिफिनीशन है अपनी विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहती है डायगोनल मैट्रिक्स, डिफिनीशन पढ़ते हैं पहले। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो। मुख्य विकर्ण कौन सा होता है अपना, ये वाला मुख्य विकर्ण। ठीक, मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी तत्व शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं या डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसमें देखें मुख्य विकर्ण क्या है अपना, 4 और 2, ये है अपना मुख्य विकर्ण। इसको छोड़कर सभी क्या है, 0। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, मुख्य विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। इसमें भी मुख्य विकर्ण जो है इसका क्या है, नॉन जीरो है। मतलब क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सभी को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इसके बाद अगली डिफिनीशन कह रही है हमारी अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। क्या होती है, इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। जिस वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व बराबर हों, क्या हों, सभी तत्व बराबर हों तथा शेष तत्व शून्य हो। मुख्य विकर्ण कौन सा होता है हमारा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण है। ये कि सभी तत्व क्या हो, बराबर कह रहा है, शेष क्या हो, 0 हो। इस प्रकार के आव्यूह को अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या है इसमें 3 3 3, ये क्या हो गई हमारी, इसमें कौन सी मैट्रिक्स हो गई, अदिश मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल को छोड़कर सारे क्या हैं, 0 हैं। फिर इसमें के क्या हो सकता है, यहाँ के कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेचुरल नंबर या जेड, बट क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है हमारा। कि जेड क्या होता है हमारा, जेड होता है हमारा पूर्णांक। ठीक है, इसे आई से भी कभी कभी कई किताबें आई से भी डिनोट करती हैं। फिर इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमारा डायगोनल ये है, डायगोनल एन है। एन जहां क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते ही हैं क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 कहां तक, इंफिनिटी तक। ये सभी हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो यहाँ क्या हो सकता है हमारा, नेचुरल नंबर जो यहाँ रखेंगे सभी एन बराबर हैं। तो यदि 1 लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 1 1। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, यदि हमने 1 1 रख दिया तो हमारा ये किससे मिल जाएगा, विकर्ण आव्यूह से। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, आदेश आव्यूह। तो आदेश आव्यूह में हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर यदि बन गया तो ये कौन सा आव्यूह बन जाएगा, विकर्ण आव्यूह। यदि हमने 1 रख दिया तो फिर उस आव्यूह को कौन सा आव्यूह कह देंगे हम, विकर्ण आव्यूह। ठीक, या फिर यदि 1 रखते हैं तो आइडेंटिटी आव्यूह भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले अभी तक पढ़ा है कि जहां 1 1 होता है विकर्ण में, उस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण को छोड़कर बाकी 0 हो जाता है। ठीक है, फिर अगला पढ़ते हैं उप आव्यूह, सब मैट्रिक्स। उप का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसका उपनाम हो। ठीक है, तो उपनाम का मतलब होता है उसका दूसरा रूप, मतलब उसी नाम को क्या कह देते हैं, दूसरे नाम से पुकार देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, उप आव्यूह का मतलब कि इसका कुछ हिस्सा छोड़कर,
जैसे उपनाम देते हैं, कैसे कि कोई व्यक्ति पहले गरीब होता है तो उसका नाम जैसे भोलू, कोलू, सोलू बोल देते हैं, ऐसे नाम देते हैं। जब वही गरीब व्यक्ति एक बड़ा आदमी हो जाता है तो भोलू सर आ रहे हैं तो क्या हो गया, उसका बड़ा नाम हो गया। इसी प्रकार इसमें उपनाम उप है आव्यूह है। जैसे पढ़ते हैं, किसी दिए गए आव्यूह की कुछ पंक्ति तथा कुछ स्तंभ को हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए या छोड़ देने पर शेष बचे आव्यूह को क्या कहते हैं, उप आव्यूह या सब मैट्रिक्स कहते हैं। वही बात आई ना कि जैसे ये मैट्रिक्स है पहले, ठीक है, अब इस मैट्रिक्स की मान लो इसने गरीबी मिटा दी। कौन से गरीब है, ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति यदि हमारी गरीब है, इसको उसने क्या कर दिया, हटा दिया। पैसा कमाया, पैसा आ गया, तो हमारा ये फिर क्या बन गया, इस प्रकार की मैट्रिक्स। किससे निकली, इसी से निकली ना। इसी प्रकार यदि यहाँ कोई गरीब व्यक्ति है, क्या है, ये समझाने के लिए, गरीब व्यक्ति है, जब इसने पैसा कमाया तो क्या हो गया, बड़ा आदमी बन गया, तो उसी का नाम क्या हो जाता है, ये बड़ा आदमी बन गया। तो फिर उसी का नाम क्या हो जाता है, उपना देने लगते हैं लोग। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें क्या हुआ, इसने क्या किया, यहां से गरीबी हटाई, क्या लाया, अमीरी लाया, तो कुछ न हटाया ना इसने। इसी प्रकार इसमें हमने क्या हटाया, इसमें हटाया ये कॉलम और ये पंक्ति, मतलब ये क्या हटाया, स्तंभ और ये पंक्ति। तो जो बना उसको क्या कहेंगे, उप आव्यूह या सब मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।